दोस्तों आज की वीडियो में हम संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यूएनओ का नामकरण किसने किया? तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। अब देखो, जब यूएनओ बना ना तो डायरेक्ट यूएनओ नहीं बना। यूएनओ से पहले एक और संस्था थी, यानी कि इसके यूएनओ की माता भी कह सकते हैं उसे। कौन है? उसे कहते हैं लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन बनी क्यों थी? प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनी थी वैश्विक शांति को बढ़ावा देने के लिए, ताकि दोबारा से विश्व युद्ध न हो। तो लीग ऑफ नेशन कब बनी थी? 10 जनवरी 1920 को। लीग ऑफ नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ था? तो इसका हेडक्वार्टर था जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न में। अब 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन का गठन हो चुका था। फिर भी, इसके बावजूद भी दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से 45 के बीच में। दूसरा विश्व युद्ध हुआ। फिर तब क्या हुआ? तब एक नई संस्था बनी जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र संघ, 24 अक्टूबर 1945 को। अब एक और बात जान लो, जब संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि सभी राष्ट्रों को जोड़ा जा रहा है, तो इसे जोड़ने के लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में पैसा भी चाहिए होगा। बिना पैसे को हम किसी को एक नहीं कर सकते ना। वह वो भी हमें सभी राष्ट्रों को साथ लेके चलना था। तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन से पहले ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत दो संस्थाएं बनी, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ कंपनी संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण से पहले 1944 में बनी। 1944 में आईएमएफ का गठन भी हुआ और वर्ल्ड बैंक का गठन भी हुआ। और दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के बीच में यूएनओ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। यूएन डे कब बनाया जाता है? यानी कि यूएनओ डे 24 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 दिसंबर को। देखो, जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना तो उस समय संस्थापक देश कितने थे? तो उस समय संस्थापक देश थे 51। और 51वां देश कौन था? तो 51वां देश था पोलैंड। और वर्तमान में कितने देश है इसमें? तो वर्तमान में इसमें 193 देश हैं। और 193वां देश कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान है। और दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? जूबा में है। पोलैंड की राजधानी, जो कि 51वां देश था संस्थापक सदस्य, उसकी राजधानी कहाँ है? तो उसकी राजधानी है वारसा। और वारसा किस नदी के किनारे है? तो विचुअला नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप में। ओके। अब संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है साइन क्या है? तो इसमें होता है, इसके ध्वज पे बीच में तो वर्ल्ड मैप बना है, और वर्ल्ड मैप के दोनों ओर पे ऐसे जैतून की पत्तियां बनी हुई हैं। और इसकी जो पृष्ठभूमि है वो हल्की नीली है, यानी कि आसमानी टाइप, समझ लो समुद्र का रंग होता है ना जैसे वैसे। यूएनओ की भाषाएं, तो यूएन में अंग्रेजी और फ्रेंच, एएफ शार्क भाषाएं चलती है। एएफ शार्क, एएफ से हो गया अंग्रेजी और फ्रेंच, और शार्क से हो गया स्पेनिश, अरबी, चीनी और रशियन। तो एएफ तो जो हो गई वो मुख्य भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच मुख्य भाषाएं हैं। और कार्यकारी भाषाएं कौन सी हैं? शार्क, स्पेनिश, अरबी, रशियन, चीनी। अब है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। अब इस संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों को याद करने की एक ट्रिक है। और तो ट्रिक ऐसी है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की महासभा की सुरक्षा परिषद के सचिवालय में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के महासभा के सुरक्षा परिषद के सचिवालय में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की प्रन्यास परिषद स्थापित है। तो आपको मैं वो ट्रिक दिखा देता हूँ। ट्रिक कैसी है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग की ट्रिक? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है। ट्रिक कैसी है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की महासभा की सुरक्षा परिषद के सचिवालय में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की महासभा की सुरक्षा परिषद के सचिवालय में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का प्रन्यास परिषद स्थापित है, यानी कि प्रन्यास परिषद स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 दिसंबर 1945। अब इनमें जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है
इसका जो हेडक्वार्टर है द हेग नीदरलैंड में है और नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। और जो बाकी के बच गए इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। महासभा का भी, सुरक्षा परिषद का भी, प्रन्यास परिषद का भी, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का भी और सचिवालय का भी। इनमें से जो प्रन्यास परिषद है इसका अस्तित्व अब खत्म हो चुका है, 1994 में खत्म हो गया था शायद, अभी आगे मिल जाएगा वो, देखते हैं। अब महासभा, महासभा का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। महासभा का काम क्या होता है? बजट को तैयार करना और महासचिव को नियुक्त करना। अब महासभा में देखो एक अध्यक्ष होता है, तो अध्यक्ष तो हमेशा एक ही होता है ना, तो एक अध्यक्ष होता है और 21 उपाध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष कितने होते हैं? 21 उपाध्यक्ष। फिर महासभा के वर्तमान में यानी कि 77वें अध्यक्ष कौन है? तो कसाबा कोरोसी, ये हंगरी के हैं और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। महासभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो महासभा के पहले अध्यक्ष थे पॉल हेनरी। और 76वें अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल्ला शाहिद, मालदीव के थे। फिर है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को विश्व का सिपाही और दुनिया का पुलिसमैन भी कहते हैं। विश्व सुरक्षा परिषद की फर्स्ट बैठक 17 जनवरी 1946 को हुई थी। सुरक्षा परिषद में सदस्य कितने होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। 5 स्थायी कौन कौन से हैं? ABCFR यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रशिया, ये 5 स्थायी हो गए ABCFR। और अस्थायी जो होते हैं 10 होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष में 2/3 सदस्य हट जाते हैं। भारत इसका अभी तक 8 बार सदस्य रह चुका है। फिर है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो इसके सदस्यों की संख्या है 54 और कार्यकाल है 3 वर्ष। बैठक इसकी वर्ष में 2 बार होती है। अप्रैल में जो होती है वो न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में होती है। फिर जुलाई में जो होती है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में होती है। फिर है सचिवालय। सचिवालय का प्रमुख होता है महासचिव, इसका कार्यकाल होता है 5 साल का। फिर है महासचिव, पहले महासचिव कौन है? तो पहले महासचिव थे त्रिगवेली। फिर नवे और वर्तमान में एंटोनियो गुतेरस। अब जो पहले सचिव थे त्रिगवेली वो नॉर्वे के थे। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है। नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य का देश भी कहते हैं। प्रन्यास परिषद, प्रन्यास परिषद समाप्त हो चुकी है 1994 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसमें न्यायाधीशों की संख्या सुरक्षा परिषद के जैसे ही 15 होती है और इसके जो न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इसकी स्थापना भी सुरक्षा परिषद के जैसे 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है द हेग नीदरलैंड में है। पहले भारतीय न्यायाधीश, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? पहले मुख्य भारतीय न्यायाधीश, जो मतलब इन सभी 15 जजों का चीफ होगा, तो वो होगा नागेंद्र सिन्हा। फर्स्ट न्यायाधीश, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाने वाले पहले न्यायाधीश जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के इन 15 में से एक थे, तो वो थे वेनेगल रामाराव यानी कि BN राव, जो कि भारतीय संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार भी थे। और वर्तमान में कौन से भारतीय हैं? इन 9 भारतीयों में 15 न्यायाधीशों में कौन से भारतीय हैं? दलवीर भंडारी। अब सुरक्षा परिषद की स्थापना भी 1946 में हुई थी। देखो कहाँ पे पढ़ा था हमने सुरक्षा परिषद के बारे में, ये देखो सुरक्षा परिषद 17 जनवरी 1946 और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 3 अप्रैल 1946, 3 महीने बाद मान यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यस। और जैसे कि हमने ऊपर बात कर ही लिया, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वाशिंगटन DC, जो कि अमेरिका में है। विश्व बैंक की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण से पहले 1944 में हो चुकी थी ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत। और IMF की स्थापना भी ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत हुई थी। तो जो वर्ल्ड बैंक है उसे IBRD भी कहते हैं। बस इतना ही था, ख़त्म।